डुप्लीकेट एलिमेंट इस सेट इंटरफेस में अगर हम इम्प्लीमेंट कर दें तो क्या होगा, तो देखें, इफ यू ऐड डुप्लीकेट एलिमेंट it will replace with, या ऐसा लिख देते, इट इज रिप्लेस द एग्जिस्टिंग एलिमेंट। ठीक है, अगर आपके सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट है तो वो नए एलिमेंट से क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, सेट इंटरफेस में क्या कोई खाली वैल्यू हम रख सकते हैं, तो यस, इट अलाउ टू ऐड वन, या ऐसा लिख दें ऐड ओनली वन या ओनली सिंगल नल वैल्यू। एक ही नल वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सेट कैसे डायरेक्शन में वर्क करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, अब लिंक लिस्ट कैसे वर्क करता था, दोनों डायरेक्शन में, तो रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में लिंक लिस्ट वर्क करता था, लेकिन सेट सिंगल डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आप क्या यूज कर सकते हो, आइट्रेटर इंटरफेस, वैल्यूज को ट्रैवर्स कराने के लिए आइट्रेटर इंटरफेस का यूज कर सकते हो। आइट्रेटर कैन बी यूज टू ट्रैवर्स द वैल्यू या वैल्यूज या एलिमेंट। ठीक है, जहां जहां वैल्यूज है वो एलिमेंट से भी आप रिप्लेस कर दीजिएगा। ठीक है, लिस्ट में एक लीगेसी क्लास होती है जिसका नाम क्या है, वेक्टर। ठीक है, तो क्या सेट इंटरफेस की भी कोई लीगेसी क्लास है क्या, आंसर है नहीं, सेट इंटरफेस में कोई लीगेसी क्लास नहीं है। लिख देते हैं, सेट डज नॉट हैव एनी लीगेसी क्लास, जबकि लिस्ट में एक लीगेसी क्लास होती है जिसका नाम क्या है, वेक्टर, जिसके खुद के कुछ मेथड्स होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, सेट एक इंटरफेस है और उस इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन क्लास कौन कौन सी है, तो इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस ऑफ सेट इंटरफेस आर हैश सेट एंड ट्री सेट। हैश सेट क्लास एंड ट्री सेट क्लास, तो हैश सेट और ट्री सेट ये दोनों इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस हैं। तो हमें जो पढ़ना है वो क्या होगा, हैश सेट और ट्री सेट, इन क्लासेस को पढ़ना है। अब ये दोनों क्लासेस ये सारी अप्रोच फॉलो करती है, यानी कि हैश सेट यूज करो या ट्री सेट यूज करो, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ही रहेगा, मतलब जिस ऑर्डर में वैल्यू डाली है उस ऑर्डर में आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। डुप्लीकेसी दोनों क्लासेस में, इन दोनों क्लासेस में डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है। अगर आप डुप्लीकेट वैल्यू डालते हो तो इट विल रिप्लेस विथ एग्जिस्टिंग एलिमेंट, एग्जिस्टिंग एलिमेंट से वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। आप एक ही नल वैल्यू या नल एलिमेंट एंटर करवा सकते हो, आइट्रेटर का यूज कर सकते हो वैल्यूज को ट्रैवर्स करवाने के लिए। ठीक है, और ये तो इंटरफेस के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे हैश सेट क्लास। हैश सेट क्लास इज एन इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑफ सेट इंटरफेस। तो आते हैं हैश सेट में। ओके, ये सेट हमेशा कैसा होगा, अनऑर्डर्ड। ठीक है, और डुप्लीकेसी इसमें अलाउड नहीं होगी। लेकिन लिस्ट की अगर बात करें तो लिस्ट में इंसर्शन ऑर्डर फॉलो करता है, यानी कि जिस ऑर्डर में वैल्यू आपने डाली है उस ऑर्डर में वैल्यू मिलेगी और डुप्लीकेसी अलाउड होती है। ओके, हैश सेट क्लास, अब ये जो क्लास है ये हैश सेट की क्या यूज करती है, ठीक है, वैल्यूज को या एलिमेंट्स को स्टोर करवाने के लिए। जैसे कि अगर हमने पढ़ा था एरे लिस्ट, तो एरे लिस्ट क्या करता है, इंडेक्स नंबर का यूज करता है और डायनामिक एरे बनाता है। लिंक लिस्ट क्या करता है, लिंक लिस्ट नेक्स्ट एलिमेंट को स्टोर करके रखता है। ठीक है, और वहां पर भी इंडेक्सिंग के थ्रू आप काम कर सकते हो।
वेक्टर में भी सेम वही डायनामिक एरे क्रिएट करता है, लेकिन यहाँ पर हैश सेट कैसे वर्क करता है, तो हैश सेट क्या यूज करता है एलिमेंट को स्टोर कराने के लिए, इट यूजेस हैश टेबल। ये क्या यूज करता है, हैश टेबल, ठीक है, हैश टेबल। इसी को अगर देखें, अगर ट्री सेट भी हम साइमल्टेनियसली अगर देखें, तो ट्री सेट क्लास ये वैल्यू को स्टोर कराने के लिए क्या यूज करता है, तो ट्री सेट क्लास इट यूजेस टू स्टोर, इट यूजेस ऐसा लिख देते हैं बाइनरी ट्री। ये क्या यूज करता है डेटा को स्टोर कराने के लिए, बाइनरी ट्री टू स्टोर और सर्च, ऐड, रिमूव एलिमेंट्स, ठीक है। स्टोर करने के लिए, ऐड करने के लिए, सर्च करने के लिए, रिमूव करने के लिए ये बाइनरी ट्री का यूज करता है कौन, ट्री सेट। और हैश सेट क्या यूज करता है, हैश टेबल। ओके, नाउ हैश सेट। ठीक है, ये तो बताने की आपको फिर जरूरत नहीं है कि हैश सेट क्लास इज यूज्ड टू क्रिएट अ कलेक्शन दैट यूजेस अ हैश टेबल फॉर स्टोरेज एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, तो कोई ना कोई प्रोसेस तो यूज होती होगी एलिमेंट्स को स्टोर कराने के लिए, कोई ना कोई मैकेनिज्म तो होगा वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए। तो इट, यहाँ पर लिख देते हैं हम, इट स्टोर, इट स्टोर्स द एलिमेंट्स by using a mechanism called hashing, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स आपको याद रखने होंगे, वर्ड्स पे फोकस रखना, हैशिंग, हैशिंग टेक्निक का ये यूज करता है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये किसके लिए किसके लिए एप्लीकेबल है, हैश सेट के लिए भी और ट्री सेट के लिए, तो मैं अलग से लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो मान के चलिएगा ऊपर के जो पॉइंट से 5 पॉइंट, ये हैश सेट में भी आपको लिखने होंगे। नेक्स्ट, मेथड्स। मेथड्स की बात करें तो कौन कौन से मेथड्स हैं, हैश टेबल इज आल्सो अ क्लास, यस हैश टेबल क्लास भी है, ठीक है। और हैश टेबल नथिंग बट एक एरे टाइप भी है, ठीक है, जिसमें वैल्यू कैसे स्टोर की जाती है, हैशिंग टेक्निक का यूज करके। यानी कि आपकी जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड किया जाता है टोटल कैपेसिटी से, देन जो भी मॉड निकल के आता है वो मॉड क्या कहलाती है, की। और की मतलब इनके लिए क्या होता है, वो इंडेक्स नंबर। तो वैल्यू उस की के अकॉर्डिंग ही स्टोर होती है, ओके। मेथड पे आते हैं, क्लियर। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं, क्लियर मतलब सब कुछ साफ कर दो, कहाँ से, हैश सेट से। तो ये इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। और देखते हैं कंटेन्स, ये कंटेन्स भी हमने देखा था, जिसमें आप क्या पास करोगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये रिटर्न में भी क्या देगा, ऑब्जेक्ट, सॉरी कंटेन्स रिटर्न में क्या देगा, बुलियन वैल्यू, बुलियन वैल्यू, ठीक है। देन ऐड कराना है हमें एलिमेंट, ठीक है। तो अब ये कलेक्शन, अब सेट इंटरफेस का पेरेंट क्लास कौन सा है, कलेक्शन। अब कलेक्शन इंटरफेस में भी क्या था, ऐड था, क्लियर था, कंटेंट्स था। तो जो कलेक्शन क्लास में है वही सारे इसमें भी आपको मिलेंगे, ठीक है। ऐड, तो आपको मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ज़्यादा आपको मेथड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड मेथड ही आपको पढ़ने। ऐड, और बुलियन इज एम्प्टी, और क्या हो सकता है, रिमूव, रिमूव हुआ है कि नहीं, यानी कि बुलियन रिटर्न टाइप, ठीक है। और एक है क्लोन, क्लोन बनाना आप सबको आता है। क्लोन बनाने के बाद अगर एग्जिस्टिंग ओरिजिनल चेंज किया, ओरिजिनल डेटा में अगर चेंज किया, तो वो क्लोन में अलाउड नहीं होगा, दिखेगा नहीं। आइट्रेटर, इसका भी आप यूज कर सकते हो, इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, आइट्रेटर,
इंटरफेस, ठीक है। ये मैंने लिखा है कि आइटरेटर कैन बी यूज टू ट्रैवर्स द एलिमेंट्स। फिर आते हैं साइज पता करना है। आज के टेस्ट में क्वेश्चन भी आया था कि साइज पता करना है, लेंथ पता करनी है किसकी, तो क्या है साइज। ओके, नाउ एग्जांपल पे आते हैं। एसेट का एग्जांपल, ओके। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इंपोर्ट कराना है। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, इसको कराना है, सभी को करा लेते हैं एस्ट्रिक। ओके, और यहाँ पर हमें क्या बनाना है, हैश सेट, ठीक है। हैश सेट, हैश सेट कैसा हम क्रिएट करें, तो यहाँ पर हम क्रिएट कर देते हैं नंबर। तो नंबर मतलब इंटीजर, हैश सेट इंटीजर टाइप का बना देते हैं। HS1 नाम दे देते हैं, हैश सेट इसलिए HS1 न्यू हैश सेट, ठीक है। अब कुछ वैल्यूज को हमें ऐड कराना है, तो ऐड कराने के लिए क्या है मेथड, ऐड मेथड है। ओके, तो HS1 डॉट ऐड। अब क्या ऐड करवाना है, एक इंटीजर वैल्यू। क्यों, क्योंकि हमने हैश सेट किस टाइप का बनाया है, इंटीजर टाइप का। रेफरेंस टाइप क्या है यहाँ पे, इंटीजर, ठीक है। अब इंटीजर हमने इंट क्यों नहीं लिखा, हमने ऐसा क्यों नहीं लिखा इंट, क्योंकि रेफरेंस टाइप में हमेशा क्या लिखना होगा आपको, रैपर क्लास, रैपर क्लास नेम। तो इंट की रैपर क्लास का नाम क्या होगा, इंटीजर, ठीक है। रैपर क्लास ऑलरेडी हमने पढ़ा है, अगर भूल गए हो तो नोट्स में जाकर आप देखिएगा। ओके, ऐड करवा लेते हैं हम एलिमेंट 100, ठीक है। HS1 डॉट ऐड 110, HS1 डॉट ऐड 120, HS1 डॉट ऐड 144 and HS1 डॉट ऐड 190, ठीक है। देन HS1 को हम प्रिंट करा दें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल वैल्यू ऑफ HS1, ठीक है। सेव, देन रन कराते हैं। तो रन कराने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करें, जावा सी टेस्ट डॉट जावा जावा टेस्ट। देखिएगा आपने किस ऑर्डर में वैल्यू डाली, आपने डाला 100, देन 110, देन 120, देन 144, देन 190। लेकिन जिस ऑर्डर में आपने वैल्यू डाली है, क्या उस ऑर्डर में आपको वैल्यू दिख रही है, नहीं। 144, 100, 120, 110, 190, जिस ऑर्डर में आपने वैल्यू डाली थी उस ऑर्डर में आपको वैल्यूज रिट्रीव होती हुई नहीं मिल रही है, ठीक है। तो वैल्यू कैसी आई है यहाँ पे, कुछ ऐसी, ठीक है। अब ऑपरेशन परफॉर्म करना चालू करते हैं। ओके, अब ये बताइए, जिस ऑर्डर में हमने वैल्यू डाला है और उस ऑर्डर में वैल्यू जब हमें रिसीव नहीं हो रही है, तो क्या यहाँ पर इंडेक्सिंग वर्क करेगी, नहीं। हमने बोला कि हमें इंडेक्स, अगर मान के चल रहे हो कि इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, हमने बोला कि इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू रिमूव कर दो। इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है, 110। तो क्या 110 यहाँ पर इंडेक्स 1 में है क्या, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडेक्सिंग अलाउड नहीं, ठीक है। इंडेक्सिंग यहाँ पर वर्क नहीं करेगी। ओके, नाउ अब आते हैं कुछ मेथड्स पे, जैसे कि हम यहाँ पर, चलो मैं आपको बता भी देता हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पर HS1 से डॉट रिमूव कर दो, किसे, 1 को। 1 मतलब इंडेक्स 1, इसको रिमूव कर दो। तो क्या ये वर्क करेगा, नहीं करेगा। अभी हमने लिखा इंडेक्स नॉट वर्किंग इन हैश सेट, ठीक है। इंडेक्सिंग वर्क नहीं करेगा, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो सर क्या कर सकते हैं, तो हमें डायरेक्ट वैल्यू देना पड़ेगा। पहली बात तो वैल्यू कैसी होगी, यूनिक। अभी हम यूनिकनेस भी देखेंगे। HS1 डॉट
रिमूव, हमने बोला रिमूव कर दो किसको, 100 को, ठीक है, रिमूव कर दीजिए 100 को, तो क्या 100 वर्क करेगा, क्या सॉरी 100 रिमूव होगा, कंपाइल, कम हो गया सक्सेसफुली, 100 रिमूव, ठीक है, क्या HS1 100 रिमूव कर रहा है, 1 2 3 4 5, नहीं कर रहा, ठीक है, तो नहीं कर रहा भाई, ओके, डायरेक्ट वैल्यू आप यहाँ पर दे रहे हो, राइट एलिमेंट टू रिमूव इट, और प्रिंट करके नहीं देगा सर रिमूव करने के बाद। अरे वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड, एक्चुअली मैं क्या एक मेल भी पढ़ रहा हूँ साथ साथ, कंपाइल एंड, ओके ट्रू, हाँ भाई रिमूव हो गया, अब रिमूव होने के बाद वापस प्रिंट करा के देखें क्या वैल्यू है या नहीं, ये आपको क्या देगा रिटर्न में, ट्रू, सेव देन कंपाइल एंड रन, क्या 100 रिमूव हुआ, HS1 की वैल्यू प्रिंट नहीं हुई बिकॉज सेव नहीं करवाया, कंपाइल एंड रन, हाँ 100 यहाँ से क्या हो गया है, रिमूव हो गया है, ठीक है, 100 यहाँ से आउट हो गया, नाउ अब एलिमेंट कितने बचे हैं हमारे पास, 4, क्योंकि 100 तो हमने रिमूव कर दिया। नेक्स्ट आते हैं अब ये मेथड जो है ये सब ऑलरेडी हमने किया हुआ, कंटेन्स हुआ, इज एम्प्टी, रिमूव, क्लोन, आइटरेटर, साइज, तो ये सब आप लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है, ये आपका टास्क रहेगा, होमवर्क रहेगा, आपको भी कुछ ना कुछ करने के लिए मिलना चाहिए, तो ये चीज़ें आप लोग अपने लेवल पे इसको कंप्लीट करिएगा, ठीक है, होमवर्क है आपका कंप्लीट रेस्ट methods, okay, now next ट्री सेट, ट्री सेट क्या है, तो ट्री सेट क्या यूज करता है, बाइनरी ट्री का यूज करता है, ठीक है, ट्री सेट बाइनरी ट्री का यूज करता है, ट्री सेट में भी हम अनऑर्डर्ड वैल्यू, यानी कि जिस ऑर्डर में वैल्यू डाली उस ऑर्डर में वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, ट्री में भी डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है, ठीक है, ट्री में भी हम एक सिंगल नल वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है, और आइटरेटर का यूज कर सकते हैं ट्रैवर्स करने के लिए, तो सब कुछ तो सेम है, डिफरेंस तो बस यही मिला कि बाइनरी ट्री और हैश टेबल, ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में, लेकिन एक और डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पर किसी भी ऑर्डर में आपको वैल्यू, देखिए आपने इंसर्शन ऑर्डर दिया लेकिन उसने फॉलो नहीं किया, उसने अपना ही कोई ऑर्डर बना दिया, लेकिन यहाँ पर ट्री सेट जो है वो क्या यूज करता है, ये मेंटेन करते करके रखता है, इट मेंटेन्स असेंडिंग ऑर्डर, ये क्या मेंटेन करके रखता है, असेंडिंग ऑर्डर, आपने किसी भी ऑर्डर में वैल्यू डाली है लेकिन वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में मेंटेन करके दे देगा, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में मेंटेन करके दे देगा। अच्छा, इसके दो मेथड्स हैं, ठीक है, इसके खुद के मेथड्स मैं बता देता हूँ, एक है फर्स्ट, एक है लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट दोनों का रिटर्न टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट, दोनों का रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब इसके एग्जांपल पे हम आते हैं, एग्जांपल ऑलरेडी बना हुआ है, जहाँ पर ट्री सेट, जहाँ पर हैश सेट लिखा है वहाँ ट्री सेट कर देते हैं, यहाँ पर भी आप ट्री सेट कर दो, ठीक है, इतनी वैल्यू सभी हम हटा देंगे, ओके, देन हमने क्या दिया, 100 110 120 144 190, ठीक है, अब इसको रन करा लेते हैं, 100 110 120 144 190, तो आप तो बोलोगे सर ये तो इंसर्शन ऑर्डर फॉलो कर रहा है कि जिस ऑर्डर में हमने वैल्यू दी थी उसी ऑर्डर में वैल्यू मिल रही है, ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा चेंज करें, जैसे कि इसको हम कर देते हैं 90, इसे हम कर देते हैं 44, इसे हम कर देते हैं, ठीक है, अब तो हो जाएगा,
अब देखिएगा, अब हमने यहाँ पर भी वैल्यू कैसे दी है, किसी ऑर्डर में नहीं दिया, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं दी। जिस ऑर्डर में वैल्यू दी है, क्या उस ऑर्डर में हमें वैल्यू मिलेगी? तो अब ये क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में 44, 90, 100, 110, 120। ओके, ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिली। नेक्स्ट नेक्स्ट है HS1 डॉट फर्स्ट फर्स्ट HS1 डॉट फर्स्ट। अब क्या निकाल के देगा, देखें 44, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा, ये रहा 44। सेम ऐसा ही लास्ट एलिमेंट के लिए आप क्या यूज करोगे, फर्स्ट की जगह बस लिख दो लास्ट। ठीक है, लास्ट एलिमेंट क्या है, 120। तो फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट ये दोनों आपके निकल के आए, फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट। क्लियर? तो इस तरीके से वर्क करता है ये ट्री सेट। आप किसी भी ऑर्डर में वैल्यू डाल दो तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा, असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा। क्लियर? ओके, समझ में आया सभी को सेट इंटरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन? सेट इंटरफेस क्या है? ठीक है, थ्योरेटिकल पॉइंट। हैश सेट में चेंजेस क्या है, ये है। मेथड्स क्या हैं, सेम वही मेथड है जो कलेक्शन इंटरफेस के थे। एग्जाम्पल, देन आपको थोड़ा सा टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, देन ट्री सेट, और ट्री सेट में भी सेम यही टास्क आपको परफॉर्म करना है। जो मेथड्स है ना ये वाले, इनको आप अप्लाई करके देखिए। दोनों में डिफरेंस क्या मिला, हैश सेट और ट्री सेट में? हैश सेट यूज करता है हैश टेबल, ट्री सेट यूज करता है बाइनरी ट्री। हैश टेबल हैशिंग के थ्रू इंडेक्स वैल्यू असाइन करता है, लेकिन ट्री सेट असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन करके रखता है। क्लियर? तो किसी को कोई डाउट है? ओके, देन मैं आपको ये बता देता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एक इंटरफेस, लास्ट इंटरफेस पढ़ेंगे, मैप इंटरफेस। ठीक है, मैप इंटरफेस, और मैप इंटरफेस के थ्रू हम एक कैंपस का क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये काम करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो अभी तक सभी को समझ में आया? देन मैं आपको यहाँ पर शीट भेज रहा हूँ, अटेंडेंस शीट, वो फिल कर दीजिएगा फटाफट।